सिंड्रेला की कहानी। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। गरीब सिंड्रेला को दिन भर सख्त मेहनत करनी पड़ती थी ताकि दूसरे आराम कर सकें। वो ही थी जिसे आग बुझाने के लिए हर सुबह इस वक्त उठना पड़ता था जब अंधेरा और सर्दी थी। वो खाना पकाती थी। एक रोज वो आग जला रही थी कि अचानक तेज हवा चलने लगी और बेचारी लड़की आग की तमाम राखों से साफ ना रह सकी। इसकी दो सौतेली बहनें हंस पड़ीं और उसी लिए उन्होंने इसे सिंड्रेला कहा। एक दिन शहर में बड़ी खबर आई। बादशाह और मलिका एक अहम काम सर अंजाम देने जा रहे थे। शहजादे के लिए दुल्हन तलाश करने का वक्त था। मुल्क की तमाम नौजवान ख्वातीन को आने की दावत दी गई। वो खुशी से सरशार थीं। वो अपना सबसे खूबसूरत गाउन पहनेंगी और अपने बालों को बहुत अच्छे से ठीक करेंगे। शायद शहजादा उन्हें पसंद कर ले। सिंड्रेला के घर में इसके पास इजाफी काम था। से अपनी सौतेली बहनों के लिए दो बिल्कुल नए गाउन बनाने थे। ज्यादा तेज एक सौतेली बहन चिल्लाई, तुम उसे लिबास कहती हो? वो अजीज। सिंड्रेला ने कहा, मैं क्या कर सकती हूं? सौतेली मां कमरे में दाखिल हुई। तुम कब कुछ कर सकती हो? सिंड्रेला खामोश हो गए। मेरे पास दावत के लिए अपना लिबास खुद बनाने का वक्त नहीं है। तुम? सौतेली मां ने सख्त लहजे में बोला। किसने कहा कि तुम दावत पर जा रही हो? एक सौतेली बहन हंसने लगी। उन्होंने सिंड्रेला की तरफ इशारा किया और सब हंस पड़े। सिंड्रेला ने अपने अब से कहा, जब वो मेरी तरफ देखते हैं तो शायद उन्हें कोई गड़बड़ नजर आती है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। सिंड्रेला गहरी सोच में डूब गए। इसी दौरान सौतेली माँ और सौतेली बहनों का बड़ी पार्टी में जाने का वक्त हो गया। उनके दरवाजे पर बागही आ गए। सौतेली माँ और सौतेली बहनें बागही में दाखिल हुईं और वो चले गए। अलविदा, सिंड्रेला ने कहा, आपका वक्त अच्छा गुजरे। लेकिन इसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने इसे देखने के लिए पीछे नहीं देखा। मैं, सिंड्रेला ने अफसोस से कहा। गाड़ी सड़क पर चढ़ गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, काश मैं भी दावत पर जा सकती। उफ, सिंड्रेला ने अफसोस वाले लहजे में कहा कि अचानक इसके सामने एक परी थी। तुमने बुलाया? परी ने कहा, क्या मैंने? सिंड्रेला ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी बोलाई हुई परी गार्ड। यकीनन मैं आपकी ख्वाहिश जानती हूं और मैं इसे पूरा करने आई हूं। लेकिन सिंड्रेला ने कहा, मेरी ख्वाहिश का पूरा होना नामुमकिन है। मुआफ कीजिएगा, परी गार्ड ने झुंझला कर कहा, पर मुझे ये बताने दो कि क्या मुमकिन है या नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि अब जानती हैं कि मैं भी दावत पर जाना चाहती हूं। उसने अपने गंदे कपड़ों को देखा। लेकिन मेरी तरफ देखो, परियों की गार्ड मदर ने कहा, बच्ची, तुम कुछ गड़बड़ लग रहे हो। लड़की ने कहा, अगर मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छी चीज होती तो भी मेरे पास वहां जाने का कोई रास्ता नहीं होता। मेरे प्यारी, ये सब मुमकिन है, प्री गार्ड मदर ने कहा। इसके साथ उसने अपनी छड़ी सिंड्रेला के सर पर थपथपा दी। एकदम सिंड्रेला बिल्कुल साफ थी। वो नीले रंग के खूबसूरत गाउन में मलबूस थी। इसके बाल इसके सर पर सुनहरी पट्टी के अंदर ऊंचे बनाए हुए थे। ये बहुत अच्छा है, सिंड्रेला ने कहा। किसने कहा कि मेरा काम हो गया? प्री गार्ड मदर ने कहा। उसने दोबारा अपनी छड़ी को थपथपा दिया। एकदम एक खूबसूरत गाड़ी आई जिसमें एक ड्राइवर और 4 सफेद घोड़े थे। क्या मैं ख्वाब देख रही हूं? सिंड्रेला ने अपने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। यह इतना ही हकीकी है जितना हकीकी हो सकता है, परी गार्ड मदर ने कहा। लेकिन एक चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। वो क्या है? ये सब सिर्फ आधी रात तक रहता है। आज रात, आधी रात के झटके पर यह सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ पहले की तरह वापस आ जाएगा।
फिर मुझे आधी रात से पहले दावत को छोड़ना यकीनी बनाना होगा, सिंड्रेला ने कहा। अच्छा ख्याल है, प्री गॉड मदर ने कहा। वो पीछे हो गई। मेरा काम हो गया है, और उसके साथ ही परी गॉड मदर चली गई। सिंड्रेला ने अपने इर्द गिर्द देखा। क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन वहां वो एक उम्दा गाउन में और बालों में सुनहरी पट्टी के साथ खड़ी थी, और उसके सामने इसका ड्राइवर और 4 घोड़े इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर को बुलाया। वो बागही में दाखिल हुई और वो चले गए। दावत पर प्रिंस नहीं जानता था कि क्या सोचना है। तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों है? मलिका ने अपने बेटे से कहा। अपने इर्द गिर्द देखो, तुम उनसे बेहतर लड़कियां नहीं मांग सकते। शहजादे ने कहा, मैं जानता हूं मां। फिर भी वो जानता था कि कुछ गलत है। वो बहुत सी नौजवान ख्वातीन से मिला था, फिर भी एक एक करके हेलो कहने के बाद इसे कहने के लिए मजीद कुछ नहीं मिला। देखो, किसी ने सामने वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो कौन है? सबके सर फिर गए। सीढ़ियों से उतरने वाली वो खूबसूरत लड़की कौन थी? उसने अपना सर ऊंचा रखा और यूं लग रहा था जैसे इसका ताल्लुक हो, लेकिन इसे कोई नहीं जानता था। ये बहुत खूबसूरत है, शहजादे ने अपने आप से कहा। मैं इसे डांस करने को कहूंगा, और वो सिंड्रेला के पास चला गया। क्या हम मिले हैं? प्रिंस ने कहा। मैं आपसे मिलकर खुश हुआ हूं, सिंड्रेला ने झोंक कर कहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपको जानती हूं, शहजादे ने कहा। लेकिन यकीनन ये नामुमकिन है। बहुत सी चीजें मुमकिन हैं, सिंड्रेला ने कहा। अगर अब चाहते हैं कि वो सच हो। शहजादे ने अपने दिल में इसके लिए मोहब्बत महसूस की। शहजादे और सिंड्रेला ने रक्स किया। जब गाना खत्म हुआ तो उन्होंने दोबारा रक्स किया, और फिर उन्होंने दोबारा रक्स किया, और फिर भी। जल्द ही दावत पर मौजूद दीगर लड़कियां हसद करने लगीं। वो हर वक्त उसके साथ क्यों नाचता है? लेकिन तमाम वक्त शहजादा सिंड्रेला को देखता रहा। वो हंसते और बातें करते रहे और रक्स करते रहे। दर हकीकत वो इतनी देर तक नाचते रहे कि सिंड्रेला ने घड़ी नहीं देखी। डोंग, घड़ी की आवाज 12 बज गए थे। सिंड्रेला ने ऊपर देखा। डोंग, घड़ी की आवाज। उसने दोबारा नजर उठाकर देखा। ओ मेरे, वो पुकारी। ये तकरीबन आधी रात है। इससे क्या फर्क पड़ता है? शहजादे ने कहा। मुझे जाना चाहिए, सिंड्रेला ने कहा। लेकिन हम अभी मिले हैं, प्रिंस ने कहा। अभी क्यों जा रही हो? डोंग, घड़ी की घंटी बजी। मुझे जाना चाहिए, सिंड्रेला ने कहा। वो सीढ़ियों की तरफ भागी। खुदा हाफिज, सिंड्रेला ने कहा। ऊपर सीढ़ियों से वो भागी। शहजादे ने कहा, मैं आपको सुन नहीं सकता। घड़ी की आवाज बहुत ऊंची है। बरे करम, एक लम्हे के लिए रुक जा। शहजादे ने कहा। उसकी शीशे की एक चप्पल सीढ़ी पर उसके पांव से गिर गई, लेकिन सिंड्रेला भागती रही। थोड़ी देर रुक जाइए, प्रिंस ने कहा। डोंग, घड़ी की घंटी बजी। अलविदा, सिंड्रेला ने आखिरी बार पलट कर कहा। फिर वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। आधी रात थी। रोको, प्रिंस को बुलाया। उसने शीशे की चप्पल उठाई और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन इसका नीला लिबास कहीं नजर ना आया। ये सब इसने मेरे लिए छोड़ा है। उसने शीशे की चप्पल को देखते हुए कहा कि उसे एक खास तरीके से बनाया गया था, जैसे किसी दूसरे के पांव में फेट ना हो। कहीं शीशे की दूसरी चप्पल है, इसने कहा। और जब मैं इस शीशे की चप्पल को तलाश करूंगा, मैं इसे भी तलाश करूंगा। फिर मैं इसे अपनी दुल्हन बनने को कहूंगा। झोंपड़ी से झोंपड़ी, घर घर शहजादा गया। एक के बाद एक नौजवान औरत ने शीशे की चप्पल के अंदर अपना पांव फेट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फेट ना हो सका। और इस तरह शहजादा आगे बढ़ा।
आखिरकार शहजादा सनरेला के घर पहुंचा। वो आ रहा है और एक सौतेली बहन को बुलाया। जब उसने खिड़की से बाहर देखा, दरवाजे पर दूसरी सौतेली बहन ने चीखा। जल्दी सौतेली मां को पुकारा, तैयार हो जाओ। आप में से एक ऐसा होना चाहिए जो इस चप्पल में अपना पांव फेंट करे। शहजादे ने दस्तक दी। सौतेली मां ने ओढ़कर दरवाजा खोला। अंदर आ जाएं, शहजादे से कहा। मेरे पास आपके लिए 2 प्यारी बेटियां हैं। पहली सौतेली बहन ने शीशे की चप्पल में पांव रखने की कोशिश की। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन यह फेंट नहीं हुई। फिर दूसरी सौतेली बहन ने अपना पांव अंदर फेंट करने की कोशिश की। उसने भी अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या घर में कोई और जवान औरतें नहीं हैं? शहजादे ने कहा। कोई नहीं, सौतेली मां ने कहा। फिर मुझे जाना चाहिए। शहजादे ने कहा, शायद एक और भी हो। सनरेला ने कमरे में कदम रखते हुए कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, सौतेली मां ने सिसकी में कहा। यहां आओ, शहजादे ने कहा। सनरेला इसकी तरफ बढ़ी। शहजादा एक घुटने के बिल नीचे बैठ गया और सनरेला के पांव पर शीशे की चप्पल आजमाई। ये बिल्कुल फेंट बैठता है। फिर सनरेला ने अपनी जेब से कुछ निकाला। ये शीशे की दूसरी चप्पल थी। मुझे मालूम था, वो रोया। तुम वही हो क्या? सौतेली बहन चलाई। नहीं, दूसरी सौतेली बहन ने चीख कर कहा। यह नहीं हो सकता। सौतेली मां को पुकारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शहजादा जानता था कि सनरेला वही है। उसने उसकी आंखों में देखा। उसने इसके बालों में झुर्रियां, इसके चेहरे पर राख नहीं देखी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, उसने कहा। और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, सनरेला ने कहा। और इस तरह सनरेला और शहजादे की शादी हो गई और वो खुश व खुर्रम रहने लगे।